पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए वर्तमान जिन शासक जिनायक महावीर स्वामी भगवान की जय। जय बोलिए संभव सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए बालों के आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। चलो जयकारा तो जोर से लगाओ। जय बोलिए बालों के आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए बालों के आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का। जय बोलिए परम पूज्य स्वामी मूर्ति वात्सल्य मुनि श्री 61 शुभचंद सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव की। गुरुदेव की। जय करा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। नमो 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 कार्य मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आयर्यानम नमो उज्जायानम नमो लोए सौनम। ऐसो पंच नमो यारो सब पाप नाशनो, मंगलानंच सवे सिंह पढ़वम हवै मंगलम। पढ़वम हवै मंगलम पढ़वम हवै मंगलम। जय बोलिए बालों के आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव मांगी थी एक कली, उतार कर हार दे दिया। गुरुदेव मांगी थी एक कली, उतार कर हार दे दिया। चाही थी एक खुशी, जीवन भर का साथ दे दिया। गुरुदेव झोली बहुत ही छोटी थी मेरी। गुरुदेव झोली बहुत ही छोटी थी मेरी, तुमने तो हंस के सारा संसार दे दिया। तुमने तो हंस के सारा संसार दे दिया। जय बोलिए बालों के आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। देखो आपको हम बताएं, हम मौजपुर कैसे आए, मौजपुर हमारा चतुर्मास कैसे हुआ। हम यहाँ फरवरी में 10 दिन के लिए रह के गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था कि मौजपुर के जितने भी काम करने वाले थे, जितने भी महिला मंडल थी, सबने बहुत ही अच्छे से सारा काम किया। सबसे बड़ी खासियत क्या रही मौजपुर आने की हमारी, वो सुन लो आप। सबसे बड़ी खासियत क्या रही कि यहाँ पे चौके घर घर में लगते हैं। यहाँ पे सारे चौके समाज लगाती है, यहाँ कोई कर्मचारी से चौका नहीं लगवाया जाता। तो ये बात हमें सबसे अच्छी लगी। अब हम यहाँ से गए थे अही क्षेत्र। अही क्षेत्र की यात्रा के लिए हम गए थे। तो जब हम अही क्षेत्र पहुँच गए तो वहाँ हमने पार्श्वनाथ भगवान के सामने एक अरदास लगाई थी कि भगवान हमारा चतुर्मास का फल आपके दरबार में चढ़े। हमारे चतुर्मास का फल आपके दरबार में चढ़े, यही हमारी इच्छा है। तो हम वहाँ पे गए थे सिर्फ मात्र 1 हफ्ते के लिए। हम वहाँ पर 12 मई को गए थे और 21 मई को हमारा वहाँ से वापसी का प्रोग्राम था। तो जब हमें 21 मई वहाँ पे हो गई, कोई भी बुलावा नहीं आया, तो फिर हम थोड़ा दिन और रुक गए। पंडित जी सबको शांत कर। देखो ये बच्चे जिनके घूम रहे ना, अच्छा नहीं लगता। महाराज जी मंच से बोले हैं, पीछे आप कुर्सी में बैठे हैं, वे कार्यक्रम लाइव चल रहा है, मैं किसी का नाम बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा। सुनिए महाराज जी की बात है, आपके मौजपुर की बात कर रहे हैं। मौजपुर में क्यों आए वो कहानी बता रहे हैं, उसका कनेक्शन भगवान पार्श्वनाथ से है। सुने नमोस्तु महाराज श्री। देखिए हम वहाँ पहुँच गए, 21 तारीख में कोई बुलावा नहीं आया। फिर 29 तारीख तक हम रुके, तब भी कोई बुलावा नहीं आया। तो फिर हमने मन बनाया कि हम एक यात्रा आगे की करके आ जाते हैं। वहाँ से 100 किलोमीटर कंपिला जी पड़ता है। पंडित जी आपने सुना होगा, है ना। अही क्षेत्र से आगे कंपिला जी है। विमलनाथ भगवान के वहाँ पे 4 कल्याणक हुए हैं, बहुत अच्छी स्थली है। तो हम वहाँ पे जाने की हमने सोच ली, प्रोग्राम बना लिया कि हम कंपिला जी के दर्शन करके और आगे निकल जाएंगे। पंडित जी से बात भी हुई थी कि फिरोजाबाद, मैनपुरी वगैरह उधर से निकल जाएंगे, उधर का मन हमारा बन गया था। तो हम बदायूं तक पहुँचे थे। बदायूं तक हम पहुँच गए थे।
अही क्षेत्र से 45 किलोमीटर आगे। तो पता नहीं क्या हुआ मन के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि भगवान खींच लेते हैं। बहुत सी बार जब आदमी के कदम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा मन पलट गया कि मन ने कहा वापस चलो अही क्षेत्र, वापस अही क्षेत्र चलो, भगवान बुला रहे हैं। और हमने कंपिला जी को रास्ते में छोड़ के और बदायूं से वापस अही क्षेत्र आ गए। हम वहाँ अही क्षेत्र में आए थे शनिवार को। शनिवार को आए थे इसलिए कि संडे को उपवास रहता है और फिर मंडे को पारना होता है। तो हमने प्रोग्राम बनाया था हम मंगलवार को वहाँ से अही क्षेत्र से निकल जाएंगे। अब होता क्या है, शनिवार निकल गया, रविवार निकल गया, सोमवार आया। तो सोमवार को, ठीक सोमवार को, हमारे जो सचिन जी हैं यहाँ के मंत्री मौजपुर के, उनका कॉल आती है हमारे पास। उनकी कॉल आती है कि महाराज जी हम वहीं क्षेत्र आ रहे हैं सबको लेके, अपनी कमेटी को लेके, और आपके दर्शन करने हैं। हमने उनसे कहा कि हमारा तो मंगल में विहार है। उन्होंने कहा कि हम बृहस्पतिवार में आएंगे। मैं कहा भैया हम तो मंगल में निकल रहे हैं यहाँ से। कहने लगे नहीं महाराज जी आपको रुकना ही पड़ेगा। मैं कहा क्यों रुकना पड़ेगा? तो उन्होंने कहते हैं ना कि एक लॉलीपॉप दे दिया हमारे। उन्होंने कहा कि महाराज जी हम चतुर्मास का श्रीफल चढ़ाने आ रहे हैं, हम चतुर्मास का श्रीफल चढ़ाने आ रहे हैं। हमें तो चाहिए यही था कि भाई हमने मांगा था कि भगवान आपके दरबार में श्रीफल चढ़े। अब जब उन्होंने हमें कह दिया कि श्रीफल चढ़ाएंगे, मगर चलो अब तो रुक ही जाते हैं, जब ये श्रीफल चढ़ाने आ रहे हैं। हमने उनसे पूछा, मगर एक बात बताओ आप कि चौका कैसे लगेगा, चौका कैसे लगेगा? आपको चौके वाले की आवश्यकता है या आप अपने आप करेंगे व्यवस्था? तो इन्होंने कहा महाराज जी हमें किसी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है, हम चौके घर घर में लगाएंगे। तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि जो चौका श्रावक लगाता है, जो शुद्धि श्रावक के लगाने में होती है, कर्मचारी के लगाने में कभी भी नहीं आती। वो भावों से कभी भी चौका लगाते ही नहीं। तो सबसे बड़ा मतलब वहाँ भगवान ने सारी इच्छाएं पूर्ण की। तो देखो अतिशय तो है। हम कंपिला जी के निकल गए थे, वहाँ से वापस बुलाया और पूरे, फिर हुआ क्या, हम गए थे 1 हफ्ते के लिए, पूरे 1 महीना वहाँ पे रुके। फिर हमने वहाँ से विहार किया 13 जून को, 12 मई को वहाँ पहुँचे थे और 13 जून को हमने वहाँ से अही क्षेत्र से विहार किया। तो भगवान के नाम में शक्ति तो है। जब आप कुछ मांगते हैं सच्चे मन से, लेकिन श्रद्धान सच्चा होना चाहिए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर दृढ़ता है ही नहीं। हम थोड़े से परेशानियों से ही टूट जाते हैं, इसीलिए हमारे काम पूरे नहीं होते। आप कोई मंत्र की जाप करने बैठते हैं तो उसमें बहुत अड़चनें आ जाती हैं। कभी आपको चक्कर आने लगेंगे, नींद आने लगेगी, मन ऊबने लगेगा। सुबह को अगर आपको उठना है तो आपकी आँख ही नहीं खुलेगी। तो ये सब क्या होती हैं? विघ्न बाधाएं होती हैं। आपके धर्म के कार्य में विघ्न बाधाएं होती हैं। अगर इनको आपने पार कर लिया तो समझो आपने परम पद प्राप्त कर लिया। तो यही सारी चीज़ें जीतने की हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अब देखो आप लोगों को ये जो 4 महीने का चतुर्मास होता है, इसमें क्या होता है? ये 4 महीने जो होते हैं साधु संतों के लिए त्याग और तपस्या का, साधना का साधन होता है। 4 महीने, 8 महीने साधु विचरण करते हैं और 4 महीने बरसात के एक जगह रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इसमें अनेकों जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। पग विहार करते हैं तो उनका मरण निश्चित होता है। तो इसलिए साधु संत 4 महीने एक जाएंगे, अपने रह के त्याग तपस्या पूरी करते हैं। आप लोगों को भी 4 महीने गृहस्थ में रह के थोड़े थोड़े त्याग कर लेने चाहिए। वो त्याग क्या है? जैसे आप 4 महीने जबी कंद का त्याग कर दो, साबुत अनाज का त्याग कर दो। ये त्याग तो आप लोग भी कर ही सकते हैं 4 महीने के लिए। रात्रि भोजन का त्याग कर दो, साबुत अनाज का त्याग कर दो और पत्तेदार सब्जी का त्याग कर दो। पत्तेदार सब्जी का भी त्याग कर दो। अब देखो आप कहोगे कि महाराज जी बता तो रहे हैं, महाराज जी करते हैं नहीं करते हैं इस काम को? तो हम आपके लिए उसके लिए एक छोटा सा कथानक सुना रहे हैं। हम पहले अपने ऊपर उस चीज़ को ढालते हैं, तब दूसरों को कहते हैं। ठीक है? शिक्षा हमेशा दूसरों को वो दो जो काम तुम कर रहे हो, है ना? ठीक है? क्या हुआ, एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेके एक मुनिराज के पास पहुंची
एक माँ अपने बच्चे को लेके मुनिराज के पास पहुंची और उससे मुनि महाराज से कहा, महाराज जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ खाना छुड़ा दो आप। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम 1 हफ्ते के बाद आना, 1 हफ्ते के बाद आना। उसने सोचा हो सकता है महाराज जी कोई मंत्र पढ़े और ये गुड़ खाना छोड़ दे। वो चली गई बच्चे को लेके। 1 हफ्ते के बाद वो फिर आती है कि महाराज जी इसने तो गुड़ खाना नहीं छोड़ा, आपने कहा था 1 हफ्ते के बाद आना। तो महाराज जी ने उससे कहा ठीक है, तुम 1 हफ्ते के बाद फिर आना। वो फिर चली गई कि हो सकता है महाराज जी अब कोई बड़ा मंत्र पढ़ दे और ये गुड़ खाना छोड़ दे। 1 हफ्ते के बाद वो फिर आती है, फिर महाराज जी से कहती है कि महाराज जी आपने पिछले हफ्ते कहा था 1 हफ्ते बाद आना, ये तो अब भी गुड़ खा रहा है। तो महाराज जी ने उसे बच्चे को बुलाया अपने पास और बुला के कहा, बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, बेटा गुड़ खाना छोड़ दो और नुके जाओ। तो उसने औरत ने कहा, महाराज जी ये बात तो आप पहले दिन कह देते, क्यों मुझे 15 दिन चक्कर कटाया आपने इस जरा सी बात के लिए। महाराज जी ने कहा, पहले मैं भी गुड़ खाता था, मैंने पहले गुड़ खाना छोड़ा, तब मैंने इसको कहा कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो। पहले मैं भी गुड़ खाता था तो मैं कैसे इसको कह देता कि तू गुड़ खाना छोड़ दे। पहले मैंने अभ्यास किया कि मैं गुड़ के बिना रह सकता हूँ, नहीं रह सकता, और जब मैंने 15 दिन अभ्यास कर लिया कि मैं अब गुड़ नहीं खाऊंगा, तब मैंने इसको कहा अब बेटा गुड़ खाना छोड़ दे। अगर किसी को ज्ञान दो तो ऐसा दो जो तुम करते हो। अब हम अपने ऊपर ही कर रहे हैं। देखो आज हम आजीवन, एक तो हमारा हफ्ते में 1 उपवास रहता है, हमारा हफ्ते में 1 उपवास रहता है। आज से हम 2 उपवास कर ले रहे हैं आजीवन। हमारा एक बुधवार का उपवास रहेगा। आज चतुर्मास के दिन हफ्ते में 2 उपवास का नियम हमारा रहेगा। आजीवन हमारा काजू का त्याग रहेगा, आजीवन हमारा काजू का त्याग है, आजीवन आज से हमारा सेव का त्याग है, सेव का त्याग है। देखो हमारे गुरु ने हमसे एक बात कही थी कि त्याग वो करो जिसे तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। जिस चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा खाते हो उसका त्याग करो, वो त्याग होता है। हमें काजू का भी शौक़ था और सेव का भी शौक़ है। हम उन चीज़ों का त्याग कर रहे हैं जिनका हमें बेइंतहा शौक़ है। आजीवन, एक दिन का नहीं कर रहे, आजीवन त्याग ले रहे हैं आज। अब आप देखो कि आप किस चीज़ का त्याग तो करोगे। उपवास कैसे होंगे महाराज जी? हफ्ते में विहार भी करना होता है। नहीं आजीवन नहीं होगा महाराज जी, चतुर्मास चतुर्मास चतुर्मास। छोड़ो, ऐसा है आजीवन हमारा उपवास रहेगा। बुधवार का, रविवार का रहता ही है। हम आज अपने चतुर्मास के दिन ये नियम ले रहे हैं। आजीवन हमारा काजू का त्याग रहेगा, आजीवन हमारा सेव का त्याग रहेगा। ये हमने त्याग किए हैं। अब आप लोग देखो आप क्या त्याग करोगे। महाराज जी मैं भी करती हूँ आपके सामने सेब का और काजू का त्याग। चलो इनके लिए भी ताली बजा दो एक बार। आजीवन नहीं, चतुर्मास। चतुर्मास का अभी पलटेंगे। ये ले रही हैं सिर्फ चतुर्मास का त्याग, आजीवन नहीं ले रही हैं, आजीवन नहीं ले रही हैं, चतुर्मास का ले रही हैं। और देखो अब आप मौजपुर वाले बैठे हो, अब आप सोच लो हमें 4 महीने रखोगे या नहीं रखोगे। पहले आज्ञा दो, आपकी आज्ञा है क्या? वाले बोलो, मौजपुर वाले चाहते हैं हम 4 महीने रहें। जोर से आवाज आनी चाहिए। 4 महीने की हमें चतुर्मास की आज्ञा है, वरना तो हम आज ही चले महाराज जाएंगे। जी आज्ञा नहीं, आशीर्वाद। आप तो आशीर्वाद दीजिए 4 महीने। और उसके बाद भी सुन लो आप लोग, मौजपुर वाले बैठे हैं, हम अपनी 25 किलोमीटर की दूरी रख रहे हैं। 25 किलोमीटर की हम अपनी दूरी रख रहे हैं। अगर आपको कोई आपत्ति होती है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। 4 महीने आप देखो हमें झेल लोगे नहीं? झेल नहीं लोगे? महाराज जी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। 4 आप क्यों बोल रहे हो? बहुत सेवा करेंगे महाराज जी, वो बोल रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हो? शांत रहो, तुम छोड़ो। देखो, अरे आगे आके बोलो महिला मंडल। 4 महीने रखोगे? कमेटी वालों ज्यादा रखोगे? पक्का? चलो ठीक है, चलो। आज हमारा यहाँ पे चतुर्मास फाइनल हो गया, ठीक है। सब लोगों की आपकी आज्ञा हो गई।
आज हमारा क्यों न वो सचिन जी कहाँ गए? अच्छा भोजन कर रहे हैं। नहीं, उनकी तबीयत भी खराब थी, बहुत काम कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। पूरी समाज ने रात दिन मेहनत करके 1 महीना हो गया पूरा, इतनी लगन से सारे काम को किए हैं। महिला मंडल ने आहार में, विहार में, सब जगह पूरी तरीके से। एक बार पूरी कमेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबने दिन रात एक किया और इस कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, अब थोड़ा सा घबराहट भी होती है। हमने यही कहा सब अच्छा होगा सचिन जी, चिंता मत करो, सब बढ़िया हो जाएगा। कल सचिन जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, कल इनको बुखार भी था। आए महाराज जी बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं कहा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा। और इन्होंने सारा काम पूरी कमेटी ने बहुत अच्छे से किया। सारी कमेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद है और यही मंगल कामना के साथ आपको बहुत आशीर्वाद रहेगा। सब अपने काम को अच्छे से करो, ठीक है ना। और हमने आपको अपने नियम बताई दिए, अब आप लोगों के ऊपर है आप किस चीज़ का त्याग करते हो। एक एक नियम सब ले लो कि मेरा 4 महीने का तो ले लो, आजीवन छोड़ो, 4 महीने का ले लो। देखो पत्तेदार सब्जी का तो हमारा आजीवन त्याग है। पत्तेदार सब्जी हम खाते ही नहीं, 10-12 साल हो गए। पत्तेदार सब्जी का हमारा आजीवन ही त्याग है, वो तो हम लेते ही नहीं। और आज हमने 3 नियम पूरी समाज के सामने लिए हैं। बुधवार का आजीवन उपवास, हफ्ते में 2 उपवास रहेंगे हमारे, आजीवन उपवास और मौन व्रत, ठीक है। और हमारा काजू का आजीवन त्याग और सेव का आजीवन त्याग। आपका चलो ताली बजाओ इनके लिए। देखो एक ग्राहक बढ़ गया हमारा एक ग्राहक बढ़ गया। माइक में बोलो जिसे बोलना है। हाँ पिंकी जी, आपका काहे का त्याग है? काहे का? 4 महीने का। 4 महीने का इनका, माइक ऑन कर लो। देखो 4 महीने का इनका, 4 महीने का रात्रि भोजन का त्याग है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो पिंकी जी का 4 महीने रात्रि भोजन का त्याग है। देखो यही तरीका होता है। हम किसी से नहीं कहते कि भाई त्याग करो, त्याग होता है अपने मन का। पहले हमने त्याग किया तभी तो आप कर रहे हो, पहले हमने त्याग किया तभी तो आप कर रहे हो। चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब खड़े हो जाओ, जिनवाने का स्तवन करेंगे और इस चतुर्मास को एक भव्य चतुर्मास बना दो, यही सबको आशीर्वाद है। देखो इनका 4 महीने सेव का त्याग है। चलो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। अच्छा, एक बच्चा देखो ये 4 महीने काजू का त्याग कर रहा है, 4 महीने काजू का त्याग कर रहा है बच्चा, ठीक है। देखिए बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का जो भी यहाँ पे आए हैं, देखो 4 महीने इनका, ये मुजफ्फरनगर से आई हैं, 4 महीने इनका रात्रि भोजन का और बाजार के सामान का त्याग। अरे वाह बहुत बढ़िया। 4 महीने का आप महिला मंडल वाले 4 कॉपी बना महीने का लेना, इनका रविवार को कॉपी में लिख के दे देना। अच्छा जी, जिसका भी जो नियम है वो कॉपी बना लेना, अपने नियम लिख लेना।